अपना बैंक। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, बिहार का अपना बैंक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से मिलने वाले पर्सनल लोन के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से पर्सनल लोन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि किन किन कार्यों के लिए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से पर्सनल लोन लिया जा सकता है और पर्सनल लोन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है, यानी उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। दोस्तों, पर्सनल लोन ही एक ऐसा लोन है जो आपके पर्सनल कार्यों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर आपके घर में शादी विवाह या किसी भी तरह का अन्य कार्य हो जिसके लिए आपको कुछ पैसे की आवश्यकता हो, तो आप सीधा बैंक जाकर कुछ डॉक्यूमेंट देकर या कुछ चीज़ों को मोर्टगेज करके आप पर्सनल लोन का लाभ उठा सकते हैं। पर्सनल लोन दो तरह से प्राप्त होता है। एक तो सैलरी पर्सन को प्राप्त होता है जिनका सैलरी या पेंशन बैंक के खाते में आता है, या नॉन सैलरी पर्सन जिनका किसी भी तरह का सैलरी या पेंशन बैंक खाते में नहीं आता है। जो सैलरी पर्सन होते हैं उनको पर्सनल लोन जल्द ही प्राप्त हो जाता है, और जिनका सैलरी या पेंशन बैंक में नहीं आता है अथवा वो बिजनेस पर्सन है, उनको पर्सनल लोन लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सैलरी पर्सन में जो व्यक्ति डिफेंस पर्सनल होते हैं जिनकी सैलरी या पेंशन बैंक खाते में रेगुलर आती है, या तो कोई व्यक्ति बिहार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हैं, उनकी सैलरी अथवा पेंशन बैंक खाते में रेगुलर आती है। इसी तरह से अन्य ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिनकी सैलरी अथवा पेंशन बैंक खाते में प्राप्त होती है, उन्हें पर्सनल लोन आसानी से प्राप्त हो जाता है। पर्सनल लोन एमबीबीएस, बीडीएस क्वालिफाई डॉक्टरों को भी प्राप्त होता है जिनका इनकम 4 लाख से अधिक होता है। कहने का अर्थ यह है कि एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टरों को पर्सनल लोन तभी प्राप्त हो सकता है जब उनका सालाना आय 4 लाख या अथवा उससे अधिक होना चाहिए। डॉक्टर्स के अलावा एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग स्टाफ, साथ ही बैंक सैलरी पर्सन अथवा बैंक स्टाफ को भी पर्सनल लोन प्राप्त हो जाता है। जो शिक्षक कॉन्टेक्ट टीचर के रूप में अथवा गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत हैं, यदि उनका 2 साल से अधिक सर्विस हो जाता है, वो भी पर्सनल लोन लेने के हकदार होते हैं। यदि कोई सैलरी पर्सन अथवा पेंशन भोगी अपने जीवन काल में कभी सस्पेंड हो जाते हैं, तो उनको पर्सनल लोन नहीं प्राप्त होता है। यदि कोई सरकारी स्टाफ, बैंक स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ अथवा यूनिवर्सिटी स्टाफ जिनकी मंथली सैलरी 12,500 अथवा ग्रामीण इलाके में 10,000 रुपये से अधिक है, उनको पर्सनल लोन आसानी से प्राप्त हो जाता है। डिपेंड करता है कि उनकी मंथली सैलरी और सालाना इनकम कितनी है। मैक्सिमम पर्सनल लोन 5 लाख तक और मिनिमम पर्सनल लोन 1 लाख तक रुपये के लिए उनकी सैलरी के हिसाब से पर्सनल लोन दिया जाता है। यदि आप पर्सनल लोन बैंक से प्राप्त करना चाहते हैं तो यह लोन आपको सबसे महंगा पड़ता है, क्योंकि अन्य लोन की अपेक्षा इसमें ब्याज दर बहुत ही अधिक होता है। माना जाता है कि पर्सनल लोन का ब्याज दर MCLR रेट के अलावा 4% एक्स्ट्रा आपको देना होता है। यानी यदि MCLR का रेट 7% है तो आपको पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% देना होगा। अभी वर्तमान में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को देना होगा।
यह रेट ऑफ इंटरेस्ट सैलरी पर्सन और नॉन सैलरी पर्सन के लिए अलग अलग होता है। ये MCLR में परिवर्तन के साथ साथ भी पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन होता है। यदि आप पर्सनल लोन लेने के इच्छुक हैं तो आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, साथ में अपना सैलरी स्लिप और 2 गारंटर विटनेस के रूप में आपको देना होता है। यदि आप पर्सनल लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका सिविल स्कोर देखा जाता है और साथ में आपको एफिडेविट और कई तरह के डॉक्यूमेंट बैंक को देना होता है। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको बैंक से पर्सनल लोन प्राप्त होता है। यह थी पूरी जानकारी। यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट को बैंक को जमा करनी होगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।